जय श्री कृष्ण सर। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत, 18 पुराण तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता श्री पराशर के पुत्र महर्षि व्यास जी की गणना भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे थे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास जी ने कलयुग के प्रारंभ होने पर पृथ्वी से पलायन किया था। वेद, उपनिषद और पुराणों का वर्णन करने वाले व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन व उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति तथा समाधियों की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणय करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गंग भट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी में मिली। वह उसे घर ले आया, पर जैसे ही उसने मछली को काटा वह हैरान रह गया। भगवान, यह कन्या इस मछली में ये कैसा चमत्कार है? हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए ईश्वर ने इस कन्या के रूप में हमें संतान दी। आज से इसे हम सत्यवती कहकर बुलाएंगे। उस दिन से उस कन्या का नाम सत्यवती पड़ गया। पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। उसके साथ के सभी लोग कहते थे, अरे सत्यवती, तेरे पास से तो मछली जैसी दुर्गंध आती है। सचमुच तेरे पास तो कोई 2 पल खड़ा भी नहीं रह सकता। सत्यवती इस अपमान को हमेशा सहती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। सत्यवती बड़ी हो गई। अब वह भी अपने पिता के साथ नदी पर नाव चलाने जाने लगी। एक दिन सत्यवती अपने पिता के साथ नाव चलाने की जगह पर बैठी थी। तभी उसके पिता ने कहा, बिटिया, तू यही नाव के पास बैठ, मैं किसी जरूरी काम से जाकर आ रहा हूँ। अगर कोई आए तो तू उसे नदी पार करवा देना। उसने कहा, पिताजी, आप चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं यहाँ बैठी हूँ। गंगपट काम से चला जाता है। इसी बीच वहाँ पराशर मुनि आते हैं और सत्यवती से बोलते हैं, मुझे नदी पार करा दो। और वह सत्यवती से बोले, मुझे नदी पार जाना है, क्या तुम अपनी नाव में मुझे बिठाकर नदी पार उतार दोगी? सत्यवती कहती है, आइए ऋषिवर। ऋषि पराशर सत्यवती के साथ नाव में बैठ गए और सत्यवती से बातें करने लगे। वह सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से गुप्त विवाह करने की कामना सत्यवती के समक्ष प्रस्तुत की। सत्यवती ने कहा, हमारा मिलन नहीं हो सकता ऋषिवर, आप मुझसे सर्वोच्च है, मैं आपके लायक नहीं, और मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। इस दोष को देखते हुए भी आप मुझसे विवाह की इच्छा कैसे कर सकते हैं? और मेरे इस गुप्त विवाह के बारे में किसी को ज्ञात हुआ तो मेरा कितना अपमान होगा, और अभी मेरे पिता लौटकर आते ही होंगे। उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो यह अनैतिक होगा। ऋषि पराशर बोले, सत्यवती, तुम्हारी होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न करने के पश्चात भी एक कुंवारी कन्या की तरह ही रहोगी, और तुम्हारे में से मछली की दुर्गंध भी नहीं आएगी, बल्कि कस्तूरी की महक आएगी। यह सुनकर पल भर में ही सत्यवती से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह ऋषि पराशर से गुप्त विवाह करने के लिए तैयार हो गई। कुछ समय पश्चात देवी सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ। सत्यवती ने वेदव्यास जी के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही जल्दी वे बड़े हो गए।
और बड़े होते ही वह घर से निकल गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और बद्री के वन में कठोर तप किया। बाद में बद्रीवन में रहते हुए अध्ययन व अध्यापन भी किया, जिससे उनका नाम बादरा के नाम से संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र और पुराणों की रचना की। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व के गुरु बने। गुरु पूर्णिमा को उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया, जिससे कि कम बुद्धि व कम स्मरण शक्ति वाले लोग भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को, यजुर्वेद अपने शिष्य जैस्मिन, सामवेद वैशंपायन को और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को पढ़ाया। उसके बाद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें सभी वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर व्यासपुरी में स्थित है। दया, धर्म, ज्ञान और तप की साक्षात मूर्ति महर्षि वेदव्यास जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आशा करती हूँ कि व्यास जी के जीवन से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुरु है जिन्होंने आपको दिशा दी है, तो आज उन्हें नमन करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।